कौन होगा अमेरिका का नया सदर? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से काबिल वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्ट्रल वोट दरकार। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। सबसे पहले पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे रियासत वर्मोंट में होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज़ और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। अमरीकी इंतखाबात पर अमन अमान और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फाल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन मंगवा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत मालूमात से इलेक्शन अमले, वर्कर्स और उनके खानदानों को खतरा हो सकता है। वाशिंगटन में इलेक्शन के दिन और उसके हफ्तों के बाद तक गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजों की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगे। मुल्तान में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 521 तक पहुँच गई। लाहौर और गिरदोनवाह में आज भी स्मॉग का राज। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मॉग छाए रहने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर बराए बिजली अवैस लगानी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी। IPPs माहिदों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब में कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलाबाद गैस कम की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट से मुताल्लिक IMF शर्त को पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस और प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा। डिस्कोस की निजकारी को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह डिस्कोस की निजकारी करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं। कि इलेक्ट्रिक की तरह ही निजकारी करनी है तो 500 अरब रुपए मज़ीद सब्सिडी देना पड़ेगी। में से आए, all those against it में से no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. ये नहीं होगा सर, आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted.
आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। आर्मी और जजेस एक्ट में तरमीम समेत 6 तरमीमी बिल्स कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गए। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिलों की मंजूरी के दौरान दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नामंजूर के नारे, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई। जजेस 16, 20 या 28 हों, इसका तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की ज़रूरत है। इसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आइनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की यह तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये लोग जज नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमायनी किया जा रहा है। जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकर्री की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसी नहीं हो सकेगी। बोले, एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। पहले तौसी 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया, मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4-4 साल की तौसी ली। हमने तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी बरी फौज, एयरफोर्स, नेवी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फ़र्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक अब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज आईनी बेंच में नामजद हैं तो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। कमेटी अपने काम का प्रोसीजर तय करेगी। प्रोसीजर बनने तक कमेटी इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे। आईनी बेंच में जज दस्तयाब हुए तो तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी। वज़ीर आज़म के बशीर भराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि तरमीमी बिल के ज़रिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में कमी हुई है, इजाफा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत 11 और 6 साल रही, अब तो मुद्दत में कमी हुई। अपोजिशन कहती है कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा। जब गलत इस्तेमाल होगा तो तब बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि अपोजिशन इस बिल से लाइल्म थी। हुकूमत ने यह बिल अचानक पेश किया। बानी PTI एतराफ़ कर चुके हैं कि मुद्दत मुलाजमत में तौसीक देना गलती थी। जब सारे वसाइल सिर्फ PTI के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जराइम बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी थी। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बेयकीनी को ख़त्म किया गया। मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने से इदारे के मेरिट बेस्ड सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, जिन्होंने वकील इंतजार पंजोथा को मगवी रखा उनको ट्रेस किया जा रहा है। PTI ने तो हद कर दी थी, हमने तो किसी पर हेरोइन का कोई केस नहीं डाला।
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतजामी मामला करार दे दिया। कहा, हालात ख़राब हैं तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करो की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है। 26वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, आज फ़ौज को इख्तियारात दे रहे हैं। ये 26वीं आइनी तरमीम की तौहीन है। पहले नैब के इख्तियारात कम कर दिए गए, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। दिफाई इदारा 90 दिन तक किसी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकेगा। ये इक़दाम सिविल मार्शल लॉ के बराबर है, जो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और कालक के मुतरादिफ है। जमहूरी इदारे इस किस्म के क़वानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ने की पेशगोई की। कहा, महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। अब इम्कान है कि निजी शोबे की कर्ज की तलब बढ़ेगी। बैंक्स भी टैक्सेस से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़ेर मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक $13 अरब होंगे। GDP नमो रवा साल 2.5 से 3.5% तक रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल पाकिस्तान से बराह रास्त जनेवा जाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुंचेंगे। 4 दिन जनेवा में क़याम के बाद दोनों लंदन जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का बहरी जंगी जहाज से कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बना सकता है। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और उसी नाम से चलाएगी। जहाँ तक भी बोली जाएगी देंगे, उन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि उनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी, खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने IMF का हदफ हासिल नहीं किया है। सूबाई सदर ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुआहदे की कीमत पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। 40,000 दहशतगर्दों को पख्तूनख्वा लाकर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। पुलिस को थानों तक महदूद करने के अहकाम से दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी? KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की सलाहियतों को बढ़ाए। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची में रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जान बहक हो गए, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, ऊपर से मट्टी का तोदा गिर गया।
घोटकी के थाना सी डिवीजन की हदूद से 2 अफराद मुबैना तौर पर अगवा, तहकीकात जारी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से मगवी बाजियाब। अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को नॉर्थ नाजिमाबाद कराची थाने में दर्ज किया गया था। कबायली अजला में 70% लड़कियां तालीम से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली अजला के मदरसों में 300 से ज़्यादा अल्टरनेट लर्निंग पाथवे प्रोग्राम सेंटर्स खोलने का ऐलान कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 62,000 से ज़ायद तलबा तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार से मुलाकातें करेंगे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा हमला। शिमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी। फ़लस्तीनियों को वार्निंग, इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल। इसराइली फौज ने गजा सिटी में ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारों के हमले। मुतादिद फ़लस्तीनियों के घर और गाड़ियाँ जला दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने लबनान में एक ही दिन में 16 शहरियों को शहीद और 90 को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली इलाके बनियामन में चेक पोस्ट पर हमला, 2 ख़वातीन फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी। अमरीका और सऊदी अरब का मुमकिन सिक्योरिटी माहिदे पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन सिक्योरिटी माहिदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। अमरीका सऊदी अरब मुमकिन सिक्योरिटी माहिदा दिफाई माहिदा नहीं। बाइडेन के दौर में ही सऊदी अरब और अमरीका सिक्योरिटी माहिदा चाहते हैं। बरतानवी वजारत दाखिला का तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पासपोर्ट फेंक कर मुल्क बदरी से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत पनाह की दरखास्तों के लिए फास्ट ट्रैक निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है। अफ्रीकी जज़ायर कोमोरोस में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद हलाक, 5 अफराद को बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक स्मगलर्स ने जानबूझकर कश्ती को डुबोया। अमरीका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जियो न्यूज़ के अंग्रेज़ी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 203 रन बनाकर आउट हुई। रिजवान 44, नसीम शाह 40 और बाबर आजम 37 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला होगा। और मुनफरिद अंदाज और बरजस्ता मुकालमों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। भारतीय फिल्मों की पैरोडी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कॉमेडी के सिकंदर सनम को मद्दाहों से बेछड़े 12 बरस बीत गए।